हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। एक्सेल के इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे पाइवट टेबल। पाइवट टेबल बेसिकली ऑप्शन आपको मिलता कहाँ है एक्सेल में? इंसर्ट टैब के अंदर आप आओगे और इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल होता क्या है? तो पाइवट टेबल आर द फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू क्विकली एनालाइज द डेटा इन एक्सेल। बेसिकली एक तरह का तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। बेसिकली पाइवट टेबल क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है इंटरेक्टिव व्यू फॉर योर डेटा। दैट मीन्स ये आपके पास कुछ रॉ डाटा है जिस पे आपको रिपोर्ट बनाना है या कुछ देखना है उससे चीज़ें। जो बेसिकली जो अगर 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 एज्यूम करें जो मेरे पास ये एक सेल रिपोर्ट है, बेसिकली 1 तारीख का सेल ये है, 2 तारीख का ये है, फिर 1 तारीख का, कुछ इस तरह से मिक्स डेटा है मेरे पास, या आपको किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। तो उस पर अगर आपको रिपोर्ट तैयार करना है, जैसे इस डेटा के हिसाब से मुझे अगर रिपोर्ट तैयार करना है, तो सबसे इजीएस्ट वे जो होगा वो पाइवट के थ्रू होगा, जो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट को तैयार करेंगे। जैसे इस डेटा पर अगर देखा जाए तो डेट वाइज अगर देखा जाए, 1 तारीख का सेल यहाँ भी, 1 तारीख का सेल इधर भी है, यहाँ भी है, कभी टीवी बिका है, कभी अगर बात करें लैपटॉप सेल में है, फिर लैपटॉप भी है, फिर मतलब उसी तरह से है। उसी तरह 2 तारीख के सेल में है। तो बेसिकली तो हमको देखना है इसमें से जो कौन से बेसिकली टीवी कितनी बार बिका, कितनी क्वांटिटी बिका, या देखना है कौन से ब्रांड का सेल कितना है, कितने क्वांटिटी बिका, कितना प्राइस ऑफ बिका। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइवट टेबल यूज करते हैं रिपोर्ट तैयार करने के लिए। एक तरह से समझिए तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक एक एक्सेल के अंदर एक वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजिली रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो पाइवट को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करना होगा, सेल पे या इन सारे सेलों को आप सेलेक्ट कीजिए डेटा को। उसके बाद आपको क्या करना है, पाइवट पर क्लिक करना है। इस तरह से एक आपका अलग से विंडो खुल के आएगा। तो सेलेक्ट टेबल रेंज, मैं क्या किया, पहले टेबल रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अगर नहीं सेलेक्ट किया तो फिर से अगर आपको सेलेक्ट करना है तो इस तरह से आप ऐसे ड्रैग करके माउस के हेल्प से आप टेबल के रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। या यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, या बाहर से बेसिकली कोई डेटा सोर्स को यूज करना है तो उसको भी हम यहाँ से इस पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ से फाइल को मैं ब्राउज कर सकता हूँ, या यहाँ से मैं टेबल होगा या एक्सटर्नली जो भी डेटा होगा उसको हम ले सकते हैं। अभी हम सीट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। उसके बाद ये जो रिपोर्ट बनाना है ये एग्जिस्टिंग बेसिकली इसी सीट के ऊपर बनाना है। तो बेसिकली सीट के ऊपर जहाँ बनाना होगा उस सीट को, उस सेल को मुझे सेलेक्ट करके, या नए सीट के ऊपर बनाना है तो मैं अभी नए सीट के ऊपर बना के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे न्यू सीट पर मैं क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो ये क्या होगा जी, एक तरह से इस तरह से क्या होगा, मेरे पास एक अलग से सीट खुल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या है जी, ये पाइवट टेबल ऑप्शन आता है। यहाँ पाइवट टेबल का फील्ड है, मतलब कहने का जो फील्ड क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पर अगर देखा जाता है डेट है, प्रोडक्ट है, ब्रांड है, क्वांटिटी और प्राइस है। तो ये फील्ड हमको कहाँ मिल जाएगा, इधर पाइवट के यहाँ पर मिल जाएगा बेसिकली। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है ये फिल्टर है, एक कॉलम है रॉ डाटा और वैल्यू। फिल्टर क्या होता है, जो हम किसी स्पेसिफिक पर फिल्टर लगा सकते हैं, क्या क्या कॉलम्स लेने हैं। ये अब मुझे जैसे जो ब्रांड का देखना है तो मैं यहाँ से ब्रांड को उठाऊंगा और यहाँ पर कॉलम में छोड़ दूंगा, या आप इसके ऊपर डायरेक्ट आप चेक लगाइए, अनचेक लगाइए, ऑटोमेटिक आपके ये आ जाएगा। उसके बाद कौन से ब्रांड के कितने क्वांटिटी बिकाते हैं, यहाँ देखिए रॉ डाटा में क्या, डेल, एलजी और एमआई 3 मेरे पास ब्रांड थे। क्वांटिटी की बात करें तो एक का जो सेल आउट है वो 28 क्वांटिटी है, 32 है और 8 क्वांटिटी है। अगर प्राइस की बात करें तो इसका जो सेल है कुछ इतने की है, और एलजी का जो सेल है इतने की है, और ये इतने की है। इसके बाद अगर बात करें प्रोडक्ट वाइज तो बेसिकली डेल का क्या बिका है, लैपटॉप भी क्या है, एलजी का क्या बिका है, डीवीडी टीवी भी, एमआई का क्या, मोबाइल भी। तो बेसिकली क्या हुआ है, एक तरह से हमको क्या हुआ है, एक वे दे रहा है, इंटरेक्टिव वे दे रहा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उस प्रोडक्ट का हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसके बाद अगर डेट की बात करें तो यहाँ पर मुझे डेट भी मिल जाएगा जी, डेल का लैपटॉप कौन कौन से डेट को बिका है, डीवीडी का कौन, एलजी का डीवीडी कौन सा, बेसिकली कौन से डेट को क्या सेल हुआ। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ जी, डेटा यहाँ पर तो हमको समझ में नहीं आ रहा था जी बेसिकली मैं रिपोर्ट में इसमें क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, लेकिन ये आसान सा एक तरीका है जो हमको क्या करते हैं, रिपोर्ट बना के हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से आप इसको वैल्यू को यहाँ से हटा दो, सबको अनचेक करो, या हट जाएगा। फिर से आपको जिस हिसाब से, अगर पहले क्वांटिटी रखनी है तो पहले आप क्वांटिटी रख सकते हो, या पहले ब्रांड का नाम रखना है तो पहले ब्रांड का नाम रख सकते हो, या आपको डेट वाइज रखना है तो पहले डेट ले लो, उसके बाद ब्रांड ले लो, कौन कौन से डेट में कौन कौन से ब्रांड बिके।
या उसके बाद कौन से कितने क्वांटिटी बिके और उसके प्राइस क्या रहा है। तो बेसिकली आपको जिस भी वे में आपको बनाना है रिपोर्ट, उस वे में आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, अगर फिल्टर लगाना है, जैसे जो मुझे ब्रांड के ऊपर फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगा दिया। अब पार्टिकुलर हमको क्या करना है, यहाँ से मूव करना है या रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ फिल्टर से। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा एक तरीका होता है रिपोर्ट बनाने का पाइवट की हेल्प से। दूसरा तरीका होता है पाइवट में, हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर आता है रिकमेंडेड पाइवट। रिकमेंडेड पाइवट क्या होता है, ये बना बनाया रेडीमेड हमको आइटम मिल जाएगा, उसके हिसाब से हम अपने रिपोर्ट को भी दिखा सकते हैं। कैसे, मैं अपने डेटा को सेलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ से मैं क्या किया, रिकमेंडेड पाइवट को मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर कुछ बने बनाए एक्सेल हमको क्या करता है, सैंपल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से आपको जो भी सैंपल आप उठाओगे वो यहाँ से, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करना, और देन आप क्या करोगे, ओके करोगे, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये पाइवट हमारा तैयार होके आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, रिकमेंडेड पाइवट होता है बेसिकली एक्सेल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये हमारा होता है टेबल। तो बेसिकली हम एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को एज ए टेबल फॉर्मेट, अभी तो डेटा मेरा बेसिकली क्या है, टेबल फॉर्मेट में, लेकिन इसको एक इंटरेक्टिव डिजाइन टेबल का हम दे सकते हैं। इसी डेटा मेरा सिलेक्टेड है, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और ओके करूँ तो क्या हो जाए, टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब इस टेबल को डिटेल में जानने के लिए हमने फॉर्मेटिंग टेबल का जो वीडियो बनाया था उसको आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में बेसिकली। तो ये हमारा क्या होता है, हम यहाँ से टेबल में डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं।